हैलोजन अम्ल होते हैं Cl HBr HIHF। एसिडिटी का ऑर्डर ये है। यहाँ 3 प्रकार के एल्कोहल है। एल्कोहल का किसी भी अम्ल से रिएक्शन करा दो। अब कह रहा है कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा ना, यही तो है क्रियाशीलता, मतलब कौन ज़्यादा क्रियाशील है। तो यार ये तो सीधी सी बात है। अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो ये वाला ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि टर्सरी जो है मोर स्टेबल देन द। कैसे देखो इसकी मैकेनिज्म देखो, ये पता है सबको पता है एसिड है ना, एसिड है तो क्या देगा H+। क्या देता है H+। अगर इसने अपना H+ दिया तो लेगा कौन, बेस, क्योंकि एसिड का H कौन लेता है, बेस। अब बेस इसमें कौन सा है, OH। O के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इसके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वही पार्टिसिपेट करता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर। ये क्या करेगा, इस H को लेगा, ये क्या करेगा, इसको H को लेगा, ये क्या करेगा, इस H को लेगा। अब देखो करने के बाद कौन क्या बन रहा है, इधर देखो, ये जब प्रोटॉन लेगा तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको मान ले रहा हूँ क्या, R, मैं इसको R मान ले रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे क्या मान ले रहा हूँ, R, क्योंकि बार बार कौन लिखे, तो इसको मान ले रहा हूँ R, और यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ OH2+। समझ आया, अरे भाई H+ आया ना, इसने एसिड क्या देगा, H+ ने, देखो ये बॉन्ड इधर गया, H+ टूटा, इसने अपना H+ दिया और इसने H+ को लिया, तो जब H+ लेगा साथ में वो चार्ज भी तो आएगा। अब गरीब हाइड्रोजन जब आया तब नहीं, गरीबी तो लेके आएगा ना साथ में, उस गरीबी का असर कुछ ना कुछ तो पड़वे करेगा इस पर जोड़ने के बाद, तो ये बनेगा, ठीक। इसमें देखो क्या बनेगा, इसको मैं R क्या मानता हूँ, ये तो सेकेंडरी है ना, इसको मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो थोड़ा सा, क्योंकि सेम है ना, ये ऐसे कर दे रहा हूँ। ये R2 है, सेकेंडरी है ना ये, तो सेकेंडरी को ऐसे लिखते हैं RCHR, यहाँ पर OH2 ये हो गया प्लस। समझ आ रही है ये, और इसमें चेक करो, इसमें R 3 ग्रुप हैं, टर्सरी मान लो, समझ में आ जाएगा। ये है C, एक R यहाँ लगा, एक R यहाँ लगा है, और ये हो गया OH2+। समझ आया। अब देखो, अब इस O पे प्लस चार्ज आया है तो क्या करेगा, अब वो संभाल नहीं पाएगा, वो ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया वाटर, H2O यहाँ से भी और यहाँ से भी। और जब ये H2O बाहर होगा तब बताओ ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा RCH2+। समझ आया, ये क्या बनेगा, ये बनेगा RCHR+। ये क्या बनेगा, RCRR+, ये बनेगा। अब जो रेट होती है, रिएक्शन की रेट या क्रियाशीलता जो भी बोलो, वो किस पर डिपेंड करती है, इस इंटरमीडिएट पर, जो इंटरमीडिएट बन, क्योंकि पहले यही बनेगा ना, फिर बाद में अब कौन आएगा, I, क्योंकि I निकला था, अपना H दिया था ना, H को वाटर लेके निकल गया। अब I क्या करेगा, इस पे आके जुड़ेगा, इस पे आके जुड़ेगा, इस पे आके जुड़ेगा, ठीक। लेकिन हमारी रेट तो इंटरमीडिएट पे निर्भर करती है ये। अब बताओ इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्यों, हाँ, क्योंकि कार्बन पे देखो प्लस लगा है, अब प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसकी कमी पूरा करने के लिए केवल एक +I ग्रुप है, +I या हाइपर कंजुगेशन चाहे जो बोलो, ठीक है ना। इसके पास 2 +I हैं, साथ में +H भी बोल सकते हो, ठीक। इसके पास 3 लोग सपोर्ट करने वाले हैं, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। तो समझ आई नहीं आया, तो जो क्रियाशीलता होगी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। समझ आया, समझ आई नहीं आया, क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। क्यों, क्योंकि H+ जब देगा तो पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद बनेगा कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन वो वाला देखो बेचारा तो भिखारी हो जाएगा, इसके पास बचेगा नहीं, बोलेगा नहीं हम तो भाई OH कभी नहीं देंगे, ये OH जल्दी देता ही नहीं है। क्यों, अगर इसने OH दे दिया, पानी निकाला इसने,
तो ये गरीब हो जाएगा, लेकिन ये खुशी खुशी दे देगा, कहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास 3 लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे देता है ये अपना। जब ये पानी निकलेगा ना तो बगल वाला एल्किल ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन भी दे देता है, ले जाओ मेरा हाइड्रोजन भी। ठीक है, समझ आया नहीं आया? ठीक है ना। तो इसलिए एक रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। अच्छा, HCl के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? क्लोराइड। चलो ऑप्शन बोलो। प्रोपेनॉल। चलो CS ऐसे में बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4, यह प्रोपेनॉल। और अच्छा 1 2 3 4, 1 मेथिल प्रोपेनॉल। और रुको रुको रुको, 1 मेथिल यार, 1 मेथिल प्रोपेनॉल तो होता नहीं है। नाम गलत भी बोल रहे हो तुम, सही से नाम देखो। हाँ आगे, सी वाला, सी वाला बोलो, नाम बोल दो यार। हाँ, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, मतलब ऐसा कुछ। ठीक, और है बोलो। 1 मेथिल 1 मेथिल यार नहीं होता। अच्छा ब्यूटेन 2 ऑल है, लेकिन फिर 1 मेथिल कहाँ से होगा? फिर पूरी सीरीज बन जाएगी ना। 2 मेथिल। हाँ तो ऐसे बोलो। लेकिन दोनों ये तो एक ही चीज़ें हैं यार। ये देखो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। 2 पे OH भी लगा है क्या? 2 पे OH भी लगा है क्या? ये होगा, ये 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक, RPC नाम तुम लोग लिखना नहीं आ रहा है यार, इतना पढ़ाने के बावजूद ना। क्या कर रहे हो? चलो देखो अब बोलो, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, इसमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेट ना, इसमें भी सेम टू सेम HCl कंडीशन सेम है ना। बोलो, यही कराना है सबके साथ, यही कराना है ना। तो यार हाँ वही चीज़ है, रूम टेम्परेचर से कोई ले, सबके लिए कंडीशन सेम ही है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस यार इसमें यही देखना है तुमको, जैसे वो बताया सेम टू सेम यही भी है। क्लोराइड मतलब देखो ये ऐसे निकलेगा वाटर और वहाँ जाके जुड़ेगा Cl ना, ऐसे सबके केस में होगा। यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ भी और सेम टू सेम यहाँ भी, सब में निकलेगा Cl जुड़ेगा ना। अब कौन सा आसानी से निकलेगा भाई, ये हमको देखना है। तो इजीली कौन निकलेगा यार? ये देखो पहले टर्सरी है, अगर ये OH निकला तो इस पे कार्बोकैटायन बनेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये वाला प्राइमरी है, ये तो अनस्टेबल होता है। ये देखो सेकेंडरी है, ये थोड़ा सा स्टेबल है। ये भी प्राइमरी है, थोड़ा सा स्टेबल ये भी होगा। समझ आया नहीं आया? तो सबसे अच्छा क्या कह रहा है, सबसे अच्छा कौन देगा? ये ऑर्डर में, क्रम में लिखना है। क्लोराइड कौन देगा? क्लोराइड कौन देगा? तो फिर से पढ़ो एक बार। हाँ तो यही वैसे बेटर होगा, ये वाला। समझ आया नहीं है? ये देगा क्लोराइड बेटर। क्लोराइड क्या वैसे, हाँ बोल सकते हो क्या, कौन सा क्लोराइड? एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। वो एल्किल क्लोराइड की बात कर रहा है, अगर क्लोराइड कर रहा है तो, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है, यहाँ इजीली क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड आराम बन जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन है ये बताओ, SN1 या SN2? SN1
SN1 में पहले ये निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो SN1 ये देगा। अगर SN2 की बात हो रही होती तो यहाँ, लेकिन SN2 में ना इसमें लिविंग ग्रुप अच्छा है नहीं, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप काम यही करेगा। समझ आया? हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेंजीन, क्या क्या लगाना है, क्या लगाएं? चलो NH2। चलो अच्छा NaNO2 और चलो इसमें HCl भी है और चलो ठीक है और अरे हो गया। चलो और बेंजीन के ऊपर N2Cl। अरे यार ये तो कुछ नहीं करना है। अरे अभी आगे भी है। अब गिव्स Cu to Cl2। अच्छा यहाँ चलो और Y+N2। यहाँ बनेगा Y। Y+N2। अच्छा Y बना है प्लस नाइट्रोजन गैस निकली है। अरे यार तो कुछ नहीं। चलो अभी इसको पढ़ाए नहीं है। ये रिएक्शन है कौन सी? सैंड मायर रिएक्शन। एक सैंड मायर रिएक्शन है, एक गटरमैन रिएक्शन होती है, एक सैंड मायर। अगर ये Cl2 हटा के यहाँ Cu अकेले कर दे तो गटरमैन हो गई, ठीक है। और Cu के साथ Cl रहता है तो सैंड मायर रिएक्शन देता है। ये बहुत आसान है, देखो इसको ऐसे समझ लो, इधर ध्यान से देखो, इसको वैसे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। तो जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो NH2, ठीक, और इसके साथ रिएक्शन कर दे, यहाँ पे देखो ये भी ले सकते हो, कभी कभी इसकी जगह पे ये दिया मिलेगा, ये मिलेगा HNO2, क्योंकि NaNO2 का इसके साथ रिएक्शन होने पे यही बनता है, ठीक है। और जब इसके ये और साथ में कभी कभी HCl हो सकता है या Cl2 हो सकता है, HCl लेकिन, तो पता है ये क्या करता है, इसका कर देता है डाईएजोटीकरण, मतलब डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, डाईएजोटीकरण, डाईएजोटीकरण। तो जब ये डाईएजोटीकरण होगा तो यहाँ जो बनेगा इसे, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको याद कर लो, रट लो, ठीक है, ये बार बार मिलेगा। हाँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद रखो इसको, ठीक है। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? डाइजोटाइजेशन, डाईएजोटीकरण। क्या बोलते हैं? डाईएजोटीकरण। पहला स्टेप क्या है? डाईएजोटीकरण। और ये दूसरा स्टेप देखो, और इसको देखो, ये है, इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर अरे यार उससे नहीं मतलब है, ये माइनस है प्लस, ठीक, चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ। देखो अगर, ध्यान समझना, दोनों में बता दे रहा हूँ, इससे बाद में इसको फिर से बताऊँगा, ठीक। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें CuCl2 के साथ में चाहो तो HCl HBr ले सकते हो, ठीक है। जब इसके साथ ट्रीट करते हैं तो एक चीज़ याद रखो, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब कभी किसी से रिएक्शन करेगा तो पहली चीज़ तो N2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि जानते हो नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है ना, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बहुत हाई होती है, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, जानते हो एटमॉस्फेयर में 70-78% पाया जाता है। ये जल्दी आसानी से ब्रेक नहीं होता। ब्रेक करने के लिए केवल दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, एक तो जो लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है तो उसके रास्ते में जितने भी नाइट्रोजन मिलते हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो हाई एनर्जी होती है वहाँ पे, ठीक है ना, कई हज़ार वोल्टेज वहाँ होता है। समझ आया नहीं आया? एक तरीका वो है नाइट्रोजन को ब्रेक करने का, और दूसरा होता है ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली के प्लांट होते हैं, कुल के पौधे, उनकी जड़ों में क्या होता है? क्या बोलते हैं? राइजोबैक्टर, नाइट्रोबियम, ठीक है ना, राइजोबियम होते हैं ना, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना कुछ, दलहनी फसलों में पड़े हो गए, अरहर के, मटर के, दाल, जो जड़ों की गांठें होती हैं उसमें पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें? अमोनिया में, यूरिया में, जिससे वो खाद का काम करती है,
प्लांट में जाती है, प्लांट को भी जानवर खाते हैं तो जानवरों के अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो ऐसे चलती है। ये अपने आप में मतलब बहुत स्टेबल होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या होती है, निकलती है, हमेशा निकलेगी। और साथ में पता क्या होगा, यहाँ पे जो भी लोगे CuCl, तो यहाँ पे लग जाएगा Cl, तो इसमें जो बनेगा ये बनता है। जो तुम्हारा Y था ना वो होगा क्लोरोबेंजीन, समझ आया। और इसमें अगर इसी में Cu ले लें तब भी वही बनेगा, साथ में तुमको HCl लेना पड़ेगा, HCl या Cl2 लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें पता है क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Cl, ये दोनों में यही बनता है हमेशा। अगर Br रहेगा तो Br बनेगा, CnCl, वाटर से करा दो एल्कोहल बन जाएगा, और HbF4 से कराएंगे तो फ्लोरीन बनेगा। इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए जान लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो। और नाम देखो, इसका नाम है सैंडमायर, क्या बोलते हैं इसको, ये नेम रिएक्शन में आएगा, इसको बताना है। इसको बोलते हैं गटरमैन, क्या बोलते हैं, गटरमैन, गाटरमान जो ही बोल सकते हो, ठीक है ना। ये समझ आया नहीं आया, समझ आया कि नहीं। तो और कोई क्वेश्चन है, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। तो वाई तुम्हारा यही होगा, आगे बोलो। हाँ, टॉलुइन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, CH3। आयरन थर्ड क्लोराइड मतलब होता है FeCl3। हेलोजन मतलब Cl2 ना, तो ये है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन देखो, जब इसका कराते हैं तो ये आर्थो पे और पैरा पे Cl जाके जुड़ जाता है, ठीक। तो पता है इसमें क्या बनेगा, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे, बेंजीन के ऊपर ये CH3 वैसे का वैसे रहेगा। एक बार यहाँ Cl लगा दो और एक ऐसे और बनाओ, इसमें जो है CH3 यहाँ लगा दो। हाँ, हो गया, ये है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। अरे तो ऑप्शन क्या है बोलो। अच्छा हाँ ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा है ना। तो ये जो ये Cl जाके जुड़ता है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो होगा इलेक्ट्रॉन रागी। प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, यहाँ हाइड्रोजन रहता है, ठीक। आर्थो पैरा पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। आर्थो पैरा क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जो आता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, प्लस चार्ज वाला होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें ही है प्रतिस्थापन, ठीक है। इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। चलो बाकी बाद में करवाएंगे, ठीक।